निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। शिव नाम यही शिव धाम यही, शिव नाम यही शिव धाम यही, शिव की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये विश्वनाथ ये अमरनाथ, ये विश्वनाथ ये अमरनाथ, श्री सोमनाथ जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। ये मधुरी बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। शिव नाम यही शिव धाम यही, शिव नाम यही शिव धाम यही, शिव की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अरे बोर गौरम करना बतारम, सार सारम भुज गए नहारम, राव संतम हृदयागत बिंदे, भवम भवानी से तम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च जगा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे। हरि ओम। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हारार्दिक्यं समर्पयामि। जल छोड़ दीजिए। कल से 2-3 आरती बना लिया करो ताकि सबको आरती करने को मिल जाए। रह जाते चलो हाँ 2-3 सब लोग हो जाए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सभी माताएं बहनें हाथ जोड़ लें, पुष्पांजलि करें। ओम जगनयन जगमाय जंत देवास्तानि धर्माणि पृथ्वान्यासन्न तेहि नागम महिमानाः सचंद्र यद पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। ओम आंजनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्।
दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणां परमेश्वरो श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। चरणारविन्दे सुमन्त पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। श्री गिरिराज भगवान की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। द्वारकाधीश की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। सद्गुरुदेव की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। हर 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 महादेव। सभी माताएं बहनें, कथा की चतुर्थ दिवस की बेला में काशी में गंगा तट के समीपस्थ होकर के विद्यमान होकर के श्री शिव महापुराण की शिव महापुराण की कथा का ज्ञान लाभ अर्जन कर रहे हैं। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च दुर्लभम पुरुषोदावै। एक जन्म नहीं प्राणियों, अनेक जन्म जन्मांतरों के पुण्य जागृत हो जाते हैं, तभी बंधुओं कथा का ज्ञान लाभ प्राप्त होता है। दुर्लभो मानसो देहो देही नानाम क्षणभंगुरा। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मानव तन मिला है बंधुओं, और ये मानव तन पाकर के मनुष्य ने समय का यदि सदुपयोग नहीं किया तो समय बड़ा बलवान है। समय क्या है? बड़ा बलवान है। समय नहीं बलवान है, घड़ी होते बलवान। और भीलन लूटी गोपिका भई अर्जुन भई बाण। इसलिए बंधुओं क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका। कली प्रात को जाने खिली न खिली, कली काले कोठारे लिए फिरता। तन नम्र से चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम हरि रसना। फिर अंत समय में हिली न हिली, काला ब्याल मुख ग्रासो त्रासनास हेतवे। काल रूपी सर्प ने मुख फैला करके रखा है बंधुओं। कब प्राणी काल के मुख में चला जाए कोई पता नहीं है। इसलिए बंधुओं मनुष्य को अभी से सचेत हो जाना चाहिए। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु
बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्दिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दारिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहप्रतिभां माणौ महासायुगचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। आइए हनुमंत विराजिए, आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी लीजिए, ब्राजिए पवन कुमार। सब द्वारन को छोड़कर आयो तुमरे द्वार, ओ वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणहु रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानकी सुमरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, तिनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम, तिनके चरणन में करूं बारंबार प्रणाम। सब द्वारन को छोड़कर आयो तुमरे द्वार, ओ वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। बोलो दीनबंधु भगवान की जय हो, शिव महापुराण की जय हो, गंगा मैया की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो। हर 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 महादेव। परम मंगलमय परात्पर अकारुण करुणा वरुणालय तनिंदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री नंद नंदन घनश्याम भगवान के चरणार बिंदों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन करते हुए भगवान श्री गौरी शंकर जी बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि चरण वंदन प्रणाम करते हुए पराम्बा भुवनेश्वरी जगत जननी बिंदवासिनी मैया अन्नपूर्णा मैया के चरणों में बारंबार सत वंदन प्रणाम करते हुए कथा की बेला में सभी संत मुनिजन गुरुजन विप्रजन और सभी संत समाज एवं विप्र समाज के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए
कथा की चतुर्थ दिवस की वेला में हम लोग शिव महापुराण की कथा का गुणगान कर रहे हैं। कथा का गुणगान तो 1000 मुख वाले शेषनाग जी भी हैं, वो भी वर्णन नहीं कर सकते। हम तुम क्या कर सकते? जिनके सहस्त्र मुख हैं, सहस्त्र फन हैं, वो भी 1000 मुख वाले शेषनाग जी भी कथा को वर्णन नहीं कर सकते। आज भगवान शिव शंकर जी की महिमा का गुणानुवाद गाया गया है, तो उसके पहले आइए हरिनाम संकीर्तन की गर्जना करते हैं और इसके बाद जैसी प्रभु की भोले बाबा की मर्जी होगी आपके लिए भगवान की कथा सुनाई जाएगी। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। तो सभी लोग भाव से गाएंगे, ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसी डमरू बजाने वाला भोलेनाथ, डमरू बजाने वाला, डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हरि बोल। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला, भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब कर बदले बदले पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब कर बदले बदले पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा ज्योति जगाने वाला, ज्योति जगाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। बोले शंकर भगवान की।
श्री राधे श्याम। बोलो मृत्युंजय भगवान की जय, विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री राधे श्याम। भगवान शिव जी के पार्थिव लिंग की कथा बताई गई है कि शंकर जी के जो मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं उनका विधि और विधान कैसा होना चाहिए। और भगवान शंकर जी ने कई सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की। जब 1000 वर्ष बीत गए तो भगवान के नेत्रों से 2 जल के बिंदु गिरे। एक बिंदु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई और एक बिंदु से बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई। शिव पुराण में कथा आती है, कई कोटि वर्ष की तपस्या के बाद में उन 2 जल बिंदु से रुद्राक्ष की और बिल्वपत्र की उत्पत्ति हुई। और देखिए, प्रकृत्यज्ञ ततो बुद्धि अहंकारो गुणात्मना पंच तन्मात्रे चैवो प्रकृतस्तन्नमे बिंदु। सूत जी महाराज जी कहते हैं कि ऋषियों, जो भगवान शिव का अर्चन और बंधन पूजन करते हैं वो प्राणी बंधन मुक्त हो जाता है। प्राणी क्या है? बंधन में बंधा है। आप कहोगे महाराज जी हम काहे बंधन में बंधे, न हमारे हाथ में रस्सा है, न जोरा है, न पाँव में है, न गले में है, हम तो आराम से बैठे हैं, हम काहे बंधन में हैं? प्राणी मोह के बंधन में बंधा हुआ है। काहे में बंधा है? मोह को। और मोह के नरकम गति क्या होता है? प्राणी मोह में पड़ करके नरक को प्राप्त होता है। ये मेरे परिवार के लोग हैं महाराज जी, ये कुटुंब के लोग हैं। और सत्य किया जाए बंधुओं तो प्राणी गृहस्थ मार्ग में विद्यमान होकर के इतने प्रकार से माया के जाल में फंस जाता है कि वो बाहर नहीं निकल पाता है। शादी हुई, शादी के पूर्व मनुष्य ने अपनी 25 वर्ष की अवस्था जो है विद्या अध्ययन में लगा दी, वेदों के अध्ययन में लगा दी बंधुओं। और 25 से 50 वर्ष की अवस्था प्राणी ने अपने विवाह कार्य में व्यतीत कर दी। गृहस्थ में आकर के परिवार के बच्चों का जन्मोत्सव हुआ, जन्म हुआ, सब कुछ गृह कार्य में व्यस्त रही। देखिए, कवि ने कहा है कि परत ना उपास कल बिलता के तरे कभूं, सुधा के सरोवर में मृतक सो परो रहो। काशी जी मृतक पाए मुक्ति न पाई जी, सो राम नाम गाए हाय पापिन में पड़ो रहो। कहत कभी सुजान पावक न जरे, तूल सिंधु सुता पाए द्वार दारिद्र अड़ो रहो। और ऐसी ना सुनी करुणा के निधान कान, सो लोहे के पिंजरा में पारस क्यों धरो रहो। लोहे के पिंजरे में अगर पारस रखा जाता है तो पारस स्वर्ण बन जाता है, सोना हो जाता है। बोले क्यों नहीं होगा? बोले वो इस कारण नहीं होगा कि गर्भ मांग तू तो कबूली भक्त बाहर आए। अपन लोग क्या है? कबूली भक्त, कबूल करके आए भगवान से कि प्रभु हमें न हाथों से दान करेंगे, सत्कर्म करेंगे, कानों से कथा सुनेंगे, पैरों से मंदिर जाएंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, वाणी से गोविंद का नाम गुण गाएंगे और इन आंखों से अच्छा देखेंगे। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।
जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अपनी जैसी नजर होगी वैसा सारा संसार आपके लिए दिखाई देगा। आपको लगेगा कि ये धर्मात्मा है, ये पुजारी हैं तो बिल्कुल पुजारी लगेंगे, वो आपको लगेंगे कि ये चोर हैं तो सब चोर ही चोर दिखे हैं पूरे, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी अपनी नजर होगी, अपने मन में आप जी दूसरे के हृदय में देखेंगे झांकी कि ये राधा कृष्ण के स्वरूप की झांकी है। सीताराम जी के दर्शन करेंगे तो वही दिखेंगे। जैसे अभी हमारे जो ऑर्गन वादक भैया हैं, एक कौशिक जी महाराज जी की भी कथा में रह चुके हेमराज जी, तो इन्होंने अभी मंगोड़ी में कृष्ण भगवान दिखाए। बोले महाराज जी जी आ गया लड्डू गोपाल। हम कहा भैया लड्डू गोपाल भजन में कहाँ से आ गए, नाश्ता में? बोले गुरुजी देखो तो तुम। उन्होंने तत्काल दिखाया। बोले देखिए पूरा स्वरूप, पूरा स्वरूप, और मुख में डालवे वाले हते में उनको दिमाग में आई कि ये तो लड्डू गोपाला। बोलो गोविंद भगवान की। तो उन्होंने लड्डू गोपाल की झांकी नाश्ते में प्रदर्शित हुई और मुझे भी दिखाया। बोले बताइए गुरुजी आप देखो पूरा आकार, पूरा स्वरूप, सब कुछ। ऐसी है दृष्टि। क्या है? दृष्टि। बेको पैदल चले जाए हमारे संग घूमे जाके भगवान जी जी आगे आ गए, वो आगे पाँव बढ़ाए और पीछे पैर कर ले। हम क्या भैया पीछे क्या कर रहा? बोले जी भगवान जी नहीं आ गए। ऐसा हाल है इनका। तो कहने का तात्पर्य है बंधुओं, अपनी जैसी दृष्टि भगवान कर देंगे। अपन मंदिर जा रहे हैं और अपन मंदिर में अपन को लगा कि हर जगह भगवान विद्यमान है, कण कण में। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहत सकल रस भोगी और बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। भगवान बिना पैरों के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना वाणी के भगवान बोलते हैं। और भगवान सर्व अंतर्यामी है। प्रभु क्या है? सर्व अंतर्यामी है। राम ही गोधन, राम ही गोधन, राम ही की सबरी चतुराई। और राम ही पालत राम जियावतो, राम ही राजा राम सिपाही। राम जी क्या है? सिपाही हैं। कलयुग के सिपाही ये नहीं है जो लगे हैं, ये भगवान की मर्जी से है, क्योंकि इनके अंदर जो चेतना शक्ति है वो भगवान राम की कृपा है। अगर वो चेतना शक्ति निकल जाएगी तो प्राण निकल जाएंगी। और राम ही पालत राम जियावतो, राम ही राजा राम सिपाही। भूखे में राम, प्यासे में राम, अगान में राम पुकारत जाई। के सब दास पुकार कहे, तू ये राम कहो, तू ये राम दोहाई। भगवान राम की महिमा है। और राम क्या है? राम कलयुग के राजा हैं। भगवान कलयुग के राजा हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम जी। ऐसे प्रभु की महिमा है। तो कहते हैं कि ये जीव क्या हुआ कि गर्भ मांग तू तो कबूली, भक्त बाहर आए। प्राणी जब बाहर आता है तो क्या हुआ? जब 5 दिन का जो गर्भ होता है तो 5 दिन के गर्भ में एक बेर के बराबर पिंड बनता है। 1 महीना में सिर बनता है बंधुओं। गर्भ में, माँ के गर्भ में 1 महीने में सिर बनता है। 2 महीने में हाथ और पैर बनते हैं। 4 महीने में शरीर के अंग चिन्हित होते हैं कि स्त्री होगा, पुरुष होगा, बालक होगा या बालिका होगी। 5 महीने में चैतन्यता आने लगती है। 6वें महीने में बालक के संपूर्ण अंग प्रत्यंग बनना पूरे हो जाते हैं। 7वें महीने में वो बालक माँ के गर्भ में घूमने लगता है।
और जब माँ के गर्भ में बालक घूमता है उस समय माँ के गर्भ में अनेक प्रकार की मलमूत्र ग्रंथियों को देख करके बालक व्याकुल होता है। हे प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकालिए। भगवान कहते भैया ये बताओ बाहर जाकर के क्या करोगे, क्या मेरा भजन करोगे क्या? तो बोले महाराज जी हम इन कानों से आपका भजन सुनेंगे। कानों से क्या करेंगे? कथा श्रवण करेंगे। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना और श्रवण रंद यही भवन समाना। जिन्होंने भगवान की हरि की कथा कानों से नहीं सुनी उनके कान सर्प के बिल के समान हैं। भगवान से गर्भ में बालक मुट्ठी बांध करके प्रार्थना करता है। कबूली भक्त, कबूली माने कबूल करके आए और कहते प्रभु भव सागर की भ्रमणा में भ्रमोर हो। बालक को भगवान ने 9वें महीने में 1 अंगुष्ठ मात्र में और जैसे ही पैर का धक्का दिया और बालक बाहर आ जाता है। कहाँ 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 रोता है। हे प्रभु अभी आप तो मुझसे यहाँ वार्तालाप कर रहे थे, अब कहाँ चले गए? तो जब सुपचनी आती है बरसोरन और फूंका फांकी की, मुख में हाथ डाला, अपवित्रता हुई, तो उसी समय बालक इस माया की नगरी में भूल जाता है और बालक पन लड़कन संग खेलो पुतरा और पुतरिया। बालकपन बालक ने कैसे बिता दिया? छोटे बच्चों के संग में बैठ करके समय व्यतीत कर दिया। छोटे छोटे बच्चों के संग जाकर के समय व्यतीत कर दिया और उनके संग में बैठ करके उसने बालकपन को व्यतीत कर दिया। और जब बालकपन बीत गया बंधुओं, तो जवानी आ जाती है और जवानी आई, विवाह में गृहस्थ में व्यतीत हो गया, बच्चे भी हो गए। कहने लगे अभी तो बहुत समय है, भगवान का भजन करेंगे। चेतावनी, श्री राधे, चेतावनी। भजन कब करेंगे? जवानी में नहीं करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे। और जब बुढ़ापा आया और शरीर में बंधुओं शक्ति ही नहीं रही तो भक्ति ही करोगे क्या? कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे भैया कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे भैया कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। सह न सकियो जब कष्ट गर्भ में कीनो कौल करा, सह न सको जब कष्ट गर्भ में और कीनो करा। प्रभु तुम्हारा भजन करूँगा, प्रभु तुम्हारा भजन करूँगा, करो नरक से पार बाधा भूलो रे बेईमानवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। हरि बोल।
हो बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी, बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। माता पिता ने करी सगाई दुल्हा बनो गुमानी, माता पिता ने करी सगाई दुल्हा बनो गुमानी। बन गया अरे बन गया तन में कंगनवा, कैसे बीतेगी कब होगी ओ ना भजनवा, कैसे बीतेगी कैसे बीतेगी रे भैया, कैसे बीतेगी कैसे बीतेगी रे भैया, कैसे बीतेगी। तो इसलिए सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए जेसीबी बाद में देख लीजिएगा। कब होगी ओ ना भजनवा, कैसे बीतेगी कब होगी ओ ना भजनवा, कैसे बीतेगी। विषयों का विष पी कर नित दिन रही गुमानी, बालक से फिर बाप कहाए फिर बाबा लगे कहाने, बालक से फिर बाप कहाए फिर बाबा लगे कहाने, बालक से फिर बाप कहाए फिर बाबा लगे कहाने। आई गयो अरे आए गयो नीरे चौथो पनेवा, कैसे बीतेगी कब होगी ओ ना भजनवा, कैसे बीतेगी। हाँ कैसे बीतेगी रे भैया, कैसे बीतेगी हो, कैसे बीतेगी रे भैया, कैसे बीतेगी कब होगी ओ ना भजनवा, कैसे बीतेगी कब होगी ओ ना भजनवा, कैसे बीतेगी। हरि बोल। और अंत में क्या होगा, अरे कमर कमाने दांत सब टूटे नजर गई नजराने, कमर काम नहीं करेगी दांत टूट जाएंगे और नजर से दिखना बंद हो जाएगा। अरे कमर कमाने दांत सब टूटे नजर लगी नजराने, खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए बहुएं मारे ताने, खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए बहुएं मारे ताने। और क्या कहेगी कब हूँ अरे कब हूँ मर है या बूढ़लवा, कैसे बीतेगी कब हूँ मर है या बूढ़लवा, कैसे बीतेगी हो, कैसे बीतेगी रे भैया, कैसे बीतेगी। हाँ कैसे बीतेगी रे भैया, कैसे बीतेगी कब होगी ओ ना भजनवा, कैसे बीतेगी कब होगी ओ ना भजनवा, कैसे बीतेगी कब होगी ओ ना भजनवा, कैसे बीते। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जीवन की शैली को बताया गया है कि बालकपन व्यतीत हो गया खेलने में, जवानी जोर जुबतिन के रंग में रहो,
शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, बहुएं भी घर में आ गई। अब जब बुढ़ापा आता है तो अपन कहते हैं कि दद्दा बोलो राम, सो कह रहे काम। राम की जगह क्या कह रहे? काम। क्यों? क्योंकि जो जीवन भर काम किया। अब जब जीवन भर जो काम करो तो काम ही काम दिखे। अगर शुरू से भजन ही भजन रहे हैं, जैसे गुरुजन संत लोग भजन करते हैं, तो आपने देखा होगा हम लोग महामृत्युंजय जाप करते हैं तो रात में भी ऊँट चलत रहत हम उनकी। बच्चे लोग कह रहे का पापा दिन में तो जाप करत सो करत, तुम रात में लो भजन करत, रात में भी तुम्हारे ऊँट चलत ऐसे। हमने बेटा आदत बन गई, भगवान के भजन करने की आदत बन गई। क्योंकि जो काम करना होता तो नींद नहीं आती है। अपन लोग काशी में है ना, आप लोग 4 बजे उठ जाते, 3 बजे पंडित जी नहावे जाने गंगा जी, फिर पूजा को भी टाइम होने, 7 बजे पूजा में भी आने, फिर 9 बजे कथा में भी आने। तो क्या हुआ? क्रम बना हुआ है। ऐसे ही माला का अपन लोग जाप करेंगे, गुरु मंत्र का जाप करेंगे, तो गुरु मंत्र का जाप करने से अपन के लिए आदत बन जाती है। आप लोग अगर जैसे शनिवार मंगलवार मंदिर जाते हैं, डेली जो जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन शनिवार मंगलवार मंदिर जाते हैं, अगर मंगलवार मंदिर ना जा पाओ तो ऐसा लगा कि कछु चीज अधूरी रह गई, माने कोनो कमी है। क्या है? कोई कमी है, मन में शांति लगती है, अच्छा नहीं लगता है। भगवान की अगर माताएं पूजा ना करें तो एक टाइम भोजन के बिना तो माताएं रह जाएंगी, लेकिन पूजा के बिना नहीं रह सकती हैं। हम एक जगह महाराष्ट्र में एक असाटी परिवार में गए, वो बेटी बहुत परेशान थी। बोले गुरुजी हम बहुत परेशान हैं। हमने कहा बेटी तुम शंकर जी बनवाओ, शंकर जी बनवाने से तुम्हारी दरिद्रता गरीबी दूर हो जाएगी। सुबह वे पूजा करवे तो उनके पति देव मना करवे, वे हमारे लगाए आ जाए। बोले महाराज जी जो तुम्हारा चेला दिन भर पूजा करत, बताओ पूजा ही पूजा करत, आप उन्हें रोक दो कि पूजा बंद कर दो। हमने भैया तुम्हारी पत्नी है, हम क्या बंद करवा दे पूजा, हमें पाप लगे। हम भगवान की अगर कोई पूजा के लाजे उपदेश दे नहीं सके तो हम बंद थोड़ी कर सकते हैं, वो पाप का भागी है। जैसे मंदिर में पुजारी जी बैठे और कोई भक्त दर्शन के लिए आ जाए और पुजारी जी के चलो बे तो बंद हो रहा है कपाट, अब तुम जाओ, तो उसके पाप के भागी कौन होंगे? पुजारी जी। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने जय और विजय नाम के जो द्वारपाल थे, उन्होंने कुबेर के बेटे थे, उन्होंने रोक दिया था कि संत कुमार जी आप मंदिर में नहीं जा सकते दर्शन को। उन्हें एक बार हाथ जोड़े, 2 बार जोड़े, तीसरे बार जोड़े, और जब नहीं माने सोने हाथ में जल लाओ। सनत कुमार ने जय विजय को श्राप दी कि तुमने हमारे लिए भगवान के दर्शन करने नहीं दिए, इसलिए हम जाओ श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्म तक दैत्य बन जाओगे। एक जन्म में रावण और कुंभकर्ण, दूसरे में दंत्र वक्र और शिशुपाल, और तीसरे में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनोगे। चरणन में गिरे, बोले महाराज जो तो बहुत बड़ी भूल हो गई, और बोले जाओ तुम दोनों जय विजय नाम के द्वारपाल अगले जन्म में कुबेर के बेटे नलकूबर और मणिग्रीव बनोगे। नलकूबर मणिग्रीव बनना पड़ा। 100 वर्ष के लिए वृक्ष बन गई थी, केवल मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए रोका था। इतना बड़ा पाप लगता है मंदिर में जाने के लिए रोकने के लिए। इसलिए बंधुओं हमने कहा भैया हम क्यों मना करें कि पूजा बंद कर दो, हम तो जाके और करो पूजा, हमारा तो में नुकसान है। 2 लाभ है, मंदिर से प्रीति जुड़ रही, भगवान से नीति जुड़ रही, इससे बढ़ के क्या अच्छी बात है। एक भक्त जी कहने लगे गुरुजी हमें बहुत अच्छा लगो, हम जाएं या ना जाएं, लेकिन आप वर्ष में एक बार अपने चेलों को प्रेरित करते हैं कि चलो भैया काशी।
चलो भैया बद्रीनाथ, चलो जगन्नाथपुरी, चलो रामेश्वरम। अब रही बात ऐसी कि भैया उनके भाग्य की बात है। अगर उनके भाग्य में यात्रा लिखी होगी तो मिलेगी, और नहीं लिखी होगी तो ट्रेनिंग में से वापस हो जाती। ऐसी समस्याएं आ जाए तो वे बीच में से लौट जा, टिकटें भी रद्द हो जाए। कहने का तात्पर्य है बंधुओं, भगवान की शिव जी की पूजा बड़े भाग्यवान को मिलती है। और ओम नमः शिवाय। अब शिवलिंग की महिमा का वर्णन है। शिवलिंग की महिमा का वर्णन बताया गया है। कि सबसे पहले बिंदु लिंग, पहले है क्या है बिंदु लिंग, प्रतिष्ठा किए गए लिंग। जो प्रतिष्ठा किए गए लिंग होते हैं उनको बिंदु लिंग कहते हैं। चरलिंग, गुरुलिंग, ये लिंग के भेद हैं। देवता ऋषियों की तपस्या से संतुष्ट होकर के भगवान शिव जी ने ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए। भगवान शंकर जी ज्योतिर्लिंग में क्यों प्रकट हुए? एक बार सप्तऋषि भगवान की अर्चना वंदना कर रहे थे। उनकी पत्नियां जो है स्नान करने के लिए गईं। उनकी सुंदरता को देख करके लिंग प्रकट किया भगवान ने। जब लिंग प्रकट किया वो लिंग बढ़ने लगा। सप्तऋषियों ने श्राप दिया कि यह लिंग खंडित हो जाएगा। जब लिंग खंडित होता है उस समय त्रिलोक में हाहाकार मच गया बंधुओं। तब मैया पार्वती जी से विनय की गई कि हे मैया, आप योनि का आकार लेकर के इस लिंग को स्थित करें। देवी माँ पार्वती जी योनि बनी। योनि क्या है? योनि देवी पार्वती का स्वरूप है। वहां पर भगवान शंकर जी का ज्योतिर्लिंग स्थित हुआ। स्वर्ण या चांदी के लिंग में भी भगवान का पूजन किया गया है। भावमय लिंग कहते हैं। भगवान शंकर जी के लिंग को क्या कहा है? भावमय लिंग। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, और शिव समान प्रिय मोह न दूजा। जो रामेश्वर दर्शन करही, ते तज कह मम लोक सिधरही। भगवान शंकर जी के ज्योतिर्लिंग का जो पूजा करते हैं ना, वो मेरे लोक हो जाते हैं बंधुओं। भगवान शिव जी का अर्चन और वंदन करने से सारे काम बन जाते हैं। मनोरथ सिद्धि के लिए हाथ में शुद्ध भावना से लिंग की स्थापना करें। अपने मन में जो भी मनोरथ हो बड़े भाव से भगवान शंकर जी का ज्योतिर्लिंग बनाएं। वह मंत्र पूर्वक शुद्ध क्षेत्र में लिंग की स्थापना उत्तम लिंग है। प्रतिष्ठित लिंग के लिए पौरुष लिंग कहते हैं। जो प्रतिष्ठित लिंग होता है तो प्रतिष्ठित लिंग के लिए पौरुष लिंग कहा गया है। ऐसे लिंग की पूजा से पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में क्या लिखा है कि जो लिंग बना करके मिट्टी के पूजा की जाती है उनको पौरुष लिंग कहते हैं। इनकी लिंग की पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण राजाओं और शिल्पी द्वारा बनाए गए लिंग से को प्राकृतिक लिंग कहते हैं। ऐसे लिंग की पूजा से भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो लिंग बनाए जाते हैं, मूर्तियां बना करके प्रतिष्ठित की जाती हैं, उससे ऐश्वर्य और भोग मिलता है। जो तेजस्वी और नित्य पौरुष लिंग की पूजा करते हैं उनको प्राकृतिक लिंग कहा गया है।
रसलिंगम ब्राह्मणानां सर्वाभीष्टप्रदं भवेत्। बाणलिंगम क्षत्रियाणां महाराज्यप्रदं शुभम्। स्वर्णलिंगम तु वैश्यानां महाधनसमृद्धम्। शिलालिंगम तु शूद्राणां महाशुद्धिकरं शुभम्। अब बताते हैं लिंग षष्ठी साठी यानी धान का प्राकृतिक लिंग है। साली माने चावल के जो लिंग बनाते हैं वो आस्तिक जनों का कहना है कि चर लिंगों में रसलिंग कहा गया है। रसलिंग ब्राह्मणों के संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। अगर रसलिंग की स्थापना करते हैं जो चावल के आटे से शंकर जी बनते हैं, मेवा से लिंग बनते हैं, पीली मिट्टी से लिंग बनते हैं, वो संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। क्षत्रियों के लिए बाणलिंग अत्यंत शुभ है। क्षत्रियों के लिए क्या बताया है? बाणलिंग। बाणलिंग का पूजन करने से जो बाण के आकार का होता है वो अत्यंत शुभ और महाराज प्रद देने वाला है। स्वर्णलिंग वैश्यों को महाधन पतित्व प्रदान करता है। स्वर्णलिंग सोने का ज्योतिर्लिंग बनवा करके पूजा करें तो वैश्य लोग जो सेठ लोग हैं, खंडेलवाल बनिया अग्रवाल परिवार लोग हैं, साठी लोग हैं, उनको सोने के लिंग की पूजा करने से महाधन पतित्व प्रदान करता है, महाधनवान बनाते हैं। शिलालिंग शूद्रों को अत्यंत पवित्र करने वाला है। शिलालिंग की पूजा करते हैं शूद्र लोग तो शुभ माना गया है। स्फटिक और बाणलिंग सभी की कामना को पूर्ण करने वाला है। स्फटिक का पत्थर आपने देखा हो, बड़े बड़े पत्थर के ज्योतिर्लिंग बने होते हैं और जलाई होती है। तो जो स्फटिक के ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं सभी लोग, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। निर्वृत्त मार्ग में निरंतर विधवाओं को रसलिंग की पूजा का विधान है। जो माताएं विधवाएं हैं उनको बताया गया है कि रसलिंग की पूजा करें, और रसलिंग की पूजा करने से विधवाओं के लिए पूजन बताया है। हे ब्राह्मणों, स्त्रियों को बालावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में स्फटिक लिंग की पूजा से सभी भोगों की प्राप्ति होती है। जो बच्चियां कुंवारी हैं, शादी नहीं हुई, बालावस्था है, युवावस्था है और वृद्धावस्था है, वो स्फटिक के लिंग की पूजा करें। स्फटिक माने पत्थर वाले जो ज्योतिर्लिंग हैं शंकर जी, उनकी पूजा करें। उनकी पूजा से सभी भोगों की प्राप्ति होती है। सभी भोग माने दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, तीन प्रकार के ताप हैं संसार में, और धर्म, अर्थ, मोक्ष और प्राप्ति, ये चार चीजें हैं। ये चारों चीजें मिलती हैं स्फटिक ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से। संसार भोगों की इच्छा वाली स्त्रियों को पीठ पूजा सदा मंगल देने वाली है। पाणे नैव प्रवस्तस्तु सर्व पूजां समाचरेत्, अभिषेकान्ते च नैवेद्यं सल्लेन समाचरेत्। पूजन्ते स्थापेत लिंगम संपुटेन पृथक ग्रहे, कर पूजा निवृत्तानां स्वभोज्यम तुन भेदाय। बंधुओं, पूजा के उपरांत में शिवलिंग को किसी डिब्बे में बंद करके घर के एकांत भाग में रख दे। सन्यासी आदि जो हाथ में शिव पूजा नहीं करते उन्हें भोजन प्रदान करें। अगर विसर्जन करने की कोई व्यवस्था नहीं है तो एक पेड़ के नीचे रख दें
फिर उसके बाद में शिवलिंग का जलाशय में विसर्जन करें। नहीं तो शिव पूजा का विधान है कि नित्य पूजा करके शाम के समय विसर्जन करें। पूजा के अंतर में शिवलिंग को सदैव सिर पर धारण करना चाहिए और लौकिक अग्नि की विभूति के लिए लोहे की बनी हुई वस्तुएं, तिल आदि शिवाग्नि के भेद से 3 भेद हैं। कुत्ते आदि से दूषित पदार्थों की शुद्धि भस्म से की जाती है। जल युक्त केवल बिना जल वस्त्र आदि से द्रव्यों की शुद्धि के लिए लोकाग्नि से होती है। भस्म के धारण करने से कर्म को अपनी आत्मा में आरोपित किया जाता है। मंत्रों द्वारा बेल की लकड़ी को जलावे शिव अग्नि का नामांतर है, अतः इसे जलाए गए भस्म को शिवाग्नि भस्म कहते हैं। बेलपत्री की लकड़ी को जला करके उसकी भस्मी बनाए और वो भस्मी भगवान को अर्पित करें। कपिला गऊ का गोबर, समी की लकड़ी, अस्वस्थ, पलाश, बेल इनको शिवाग्नि से जला जाने के कारण शिवाग्नि जन भस्म करते हैं। गोबर, समी की लकड़ी, अस्वस्थ माने पीपल, पलाश माने छेवला, टेसु, किंसुक, ढाक, पलाश इनको अमरकोश में जो है क्या कहते हैं, छेवले के नाम। इनको जला करके भस्मी बनाए और वो भस्मी भगवान शिव जी को अर्पण करें। भस्म परम पवित्र होवे। मंत्रों का उच्चारण करके भस्म को कपड़े से छान करके रखें। पूर्व काल में भगवान सदाशिव ने भस्म को धारण किया। धान्य आदि को जला करके उसका सार ग्रहण करें। फिर इसके बाद में भगवान के लिए शिव जी का पूजन अर्चन करें। नित्य भगवान शिव का पूजन करने से पय अभिषेक, पय अभिषेक माने दूध, दूध का अभिषेक करने से संपूर्ण रोगों से शांति मिलती है। जितने भी रोग हैं अगर अपन दूध चढ़ाते हैं तो सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। मधु से स्नान कराने से, अभिषेक करने से अथवा घृत का अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। संतान की कामना के लिए अगर शहद और घी इनसे अभिषेक किया जाए तो पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इक्षु रस, इक्षु रस कहलाता गन्ना का रस। गन्ने के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तेल का अभिषेक करने से शत्रु का दमन होता है। शत्रु पराजय के लिए तेल से अभिषेक किया जाता है। फिर इसके बाद में महाअभिषेक करके और गुरु से विधिवत मंत्रों से पूजन कराएं। भगवान का पूजन अर्चन वंदन करें। बुद्धिमान मनुष्य के लिए अनेक दोषों की शांति के लिए शिव नामावली मंत्र से भगवान का पूजन करें। अनेक घर में जो विघ्न बाधा आ रहे हैं उनकी शांति के लिए शिव सहस्त्र नामावली से भगवान का पूजन करें।
दुःस्वप्नार्थायां वैदेविकां तथा देवालये तथा गोष्ठे देवालये च गोष्ठे वा दैत्ये वापि गृहाङ्गणे प्रादिदेशे निष्णान्ते द्वैहस्तं समलकृतम्। देवालय, गौशाला, यज्ञशाला, घर के आंगन में भगवान का पूजन करें। देवालय, देवालय माने जहाँ शंकर जी का मंदिर हो, वहाँ भी शिव अभिषेक होता है। और गौशाला, यज्ञशाला, जहाँ गैयाँ बंधती हैं वो कहलाती है गौशाला, वहाँ भी भगवान की पूजा पवित्र मानी गई है। और यज्ञशाला, यज्ञशाला क्या कहलाती है? जहाँ यज्ञ वगैरह हवन पूजन होता है उनको यज्ञशाला बोलते हैं। और इसके बाद में भगवान का पूजन अर्चन वंदन करके विधि पूर्वक रुद्राभिषेक करें। फिर इसके बाद में घृत पात्र में अपनी छाया दे करके उस घृत पात्र का दान ब्राह्मण को करें। 1000 ब्राह्मण को भोजन करावें। 1000 भोजन ब्राह्मणों को कराएं। यदि दरिद्र हो तो 100 ब्राह्मण को भोजन कराएं। दरिद्र माने गरीब है यदि, तो 100 पंडित जी को शंकर जी के पूजन में भोजन कराएं। अथवा दरिद्र हो तो जैसे शक्ति हो उतना ही करें। भूतादि की शांति के निमित्त में भैरव जी की महापूजा करें और भैरव जी की पूजा करें, क्योंकि भैरव जी की पूजा करने से कभी अमंगल नहीं होता है, मंगल ही मंगल होता है। यज्ञांत में शिव को महाअभिषेक नैवेद्य समर्पित करें। यज्ञ के अंत में शिव जी को प्रसाद समर्पित करें। व्यंजनों से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महाव्याधि हो जाने पर सफलता पूर्वक शांति यज्ञ का अनुष्ठान करें। 108 बार सूर्य के मंत्रों को पढ़ करके नमस्कार करें। 1000 बार, 10,000 बार, लाख बार, 1 करोड़ बार सूर्य को नमस्कार करें, क्योंकि नमस्कारत यज्ञ से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अब बताया गया है कि सूर्य नारायण भगवान को 100 बार, 1000 बार, 108,000 बार जल देवे। सूर्य नारायण भगवान को जल देने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ऐश्वर्यं दिव्य देहस्यो ज्ञान यज्ञेन संचया शिव सानिध्यमित्ते तो क्रियादीनम फलम लभेत। भगवान शिव जी की पूजा अर्चना वंदना करने से, प्रदक्षिणा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शंकर जी की अपन लोग पूजा की आरती के बाद प्रदक्षिणा करते हैं ना, तो भगवान की परिक्रमा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एको चंडी रवौ सप्तो त्रियम दध्या विनायके चत्वारो वासुदेवस्सो शिवा अर्ध परिक्रमा। अब परिक्रमा का भी प्रमाण आया है बंधुओं। एको चंडी, एक परिक्रमा चंडी, चंडी माने दुर्गा को दी जाती है। रवौ सप्तो, सूर्य नारायण भगवान को 7 परिक्रमा देनी चाहिए। त्रियम दध्या विनायके, 3 परिक्रमा भगवान गणपति जी को देना चाहिए। चत्वारो वासुदेवस्सो, 4 परिक्रमा भगवान वासुदेव जी को देना चाहिए। शिवा अर्ध परिक्रमा, भगवान शिव जी के लिए आधी परिक्रमा देना चाहिए। और
तांबे के पात्र में कभी दूध नहीं मिलाना चाहिए। कई माताएं क्या करती हैं कि तांबे के लोटा में आधा दूध और जल भर करके शिव जी को चढ़ा देती हैं। ताम्र पात्र में दूध चढ़ाने से स्वर्ण मूत्रम समम भवेद, कुत्ते की बाथरूम के बराबर हो जाता है। स्वर्ण मूत्र अशुद्ध हो जाता है, इसलिए कभी तांबे के लोटा में दूध मिला करके भगवान शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी के लिए किए जाने वाले धर्मों में प्रदक्षिणा सर्वोत्तम धर्म है। प्रदक्षिणा की क्रिया प्रणव का जप करते हुए करनी चाहिए। जन्म और मरण माया चक्र कहा गया है। शिव के माया चक्र को बलि पीठ कहते हैं। बलि पीठ से आरंभ कर दाहिनी ओर चलें, फिर 2 पग चल करके बलि पीठ के निकट जा करके बैठ जाएं, शिव को नमस्कार करें और इसी का नाम प्रदक्षिणा है। प्रदक्षिणा करने से जन्म तथा नमस्कार करने से आत्मसमर्पण होता है। अपन परिक्रमा करते हैं और नमस्कार करते हैं तो क्या है, आत्मा का समर्पण होता है। प्रभु से अपन आत्मसमर्पित हो जाते हैं। जन्म मरण इन द्वंद्वों से शिव की माया में समर्पण करें। शिव माया में समर्पित होकर के आत्मा को वह व्यक्ति प्राप्त नहीं होते। देह धारण पर्यंत कर्म के अधीन रहने वाला जीव बद्ध जीव कहा है। इसलिए जीव क्या है, बद्ध है। बद्ध माने माया में बंधा हुआ है। शिव माया को समर्पित किए गए द्वंद्व से शिव की दूर हो जाता है। शिव पूजा करने वाला पुरुष मौन सत्यादि गुणों से युक्त हो। शंकर जी की जब भी पूजा करें तो मौन होके करना चाहिए। बच्चन को गोद में लेके पूजा नहीं करो चाहिए। कहे कि अपन नाती पोतन को गोद में लेके पूजा करे तो मन क्या होता है, बढ़ जाता है। पूजा विधान में बताया गया है कि बच्चों से हास्य ना करें, बच्चन से हंसी मजाक ना करें, मौन हो करके भगवान की पूजा करें, शंकर जी की। तप यज्ञ ज्ञान और ध्यान का अभ्यास करें। क्रिया से, तप से, दिव्य देह से, जप से, ज्ञान से अज्ञान का नाश और ध्यान से शिव सानिध्य रूप फल प्राप्त होता है। जब अपन ध्यान करते हैं भगवान शंकर जी का तो ध्यान करने से शिव सानिध्य मिलता है, भगवान शंकर जी का सानिध्य मिलता है। इसलिए बंधुओं ध्यान रखें, जब भी भगवान का पूजन करें तो सर्वप्रथम श्लोक लिखा है, ध्याये नित्यम महेशम, ध्याये नित्यम महेशम, रजतगिरिनिभं चारुचंदाभुतं सम, रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैः व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। भगवान का नाम है त्रिनेत्रधारी। इसलिए जब भी भगवान की पूजा करें मौन होकर के पूजा करें, बिल्कुल कोई भी हल्ला गुल्ला ना हो, एकाग्र मन हो। अब बताया गया है कि शिव जी के पार्थिव लिंग की महिमा कहते हैं। पार्थिव लिंग के पूजन से बहुत लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। हे ब्राह्मणों, विष्णु प्रजापति ब्रह्मा ऋषिगण पार्थिव लिंग का पूजन करके अपना मनोरथ पूर्ण किए हैं। जितने भी देवता हुए हैं उन्होंने पार्थिव लिंग की पूजा करके ही मनोरथ पाया है। बोलो शंकर भगवान की। देवता और कलयुग में पार्थिव लिंग का श्रेष्ठ कहा गया है। शिवलिंग, शिव की 8 मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति सर्वश्रेष्ठ है। शिव की जो 8 मूर्तियां हैं उसमें पार्थिव मूर्ति श्रेष्ठ है।
पार्थिव लिंग स्वयं अपने द्वारा निर्मित कर पूजा जाता है, इसलिए उत्तम तप है। इनके पूजन से महान फल प्राप्त होता है। बंधुओं, लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, मंत्रों में ओम श्रेष्ठ है। मंत्रों में क्या है? ओम। और नदियों में क्या श्रेष्ठ है? गंगा। गंगा नदी सर्वोत्तम बताई गई है। बंधुओं सुनिए, एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी हर बार काशी जाया करते थे। बहुत अच्छी कथा है, सुनिए बड़े मन से। और काशी में विश्वनाथ भगवान के मंदिर में पूजा किया करते थे। तो काशी में विश्वनाथ भगवान के मंदिर की पूजा करते थे। तो एक दिन उनकी पत्नी ने कह दिया पंडित जी से, महाराज जी एक विनती है, मैंने आपसे जीवन में कभी कुछ नहीं कहा, आप विश्वनाथ भगवान के मंदिर में पूजा करते रहे, तो मैंने कहा मेरा धन्य है भाग्य कि हमें ऐसे पति मिले कि जो विश्वनाथ के पुजारी मिले। तो हमें आपसे एक निवेदन है, आप गांव से मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, तो एक बार हमें भी काशी ले चलें। और काशी झिरियन में अगर हम स्नान कर लेंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय हो। पंडित जी ने विचार करो कि क्या बड़ी आफत आ गई, कहा कि पहले पैदल चलना पड़ता था और पंडितानी को पैदल लवा दिए तो 3 महीना में तो हमें काशी पहुंच पाने, और इन्हें पंडितानी को संगे लवा दिए तो देर लगने। कहे कि माताओं को अगर मंदिर लवा जाओ तो फिर अगर अपन 1 घंटा में दर्शन करें तो उन्हें लगा 6 घंटा है। अरे ये लोग तो जाओ, देखो कितनी अच्छी चीज है, जब भगवान की पूजा की जो सिंहासन तो ले लें दो, जे गरुड़ जी जय आरती जो फलाना सामान बेको दुकान पर सामान ही देखने लगे, जा रहे मंदिर और बे सामान में लग जाए। पंडित जी थे, उन्होंने विचार करो अगर हम ब्राह्मणी को ले जाएंगे तो बहुत टाइम होगी। पंडितानी को उन्होंने समझा था, बोले सुनो अगले महीने हमें फिर से आना है तो हम ले चलेंगे। क्या करेंगे? अगले समय आएंगे तो फिर ले चलेंगे। ब्राह्मणी को बोलाया कि महाराज जी शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, क्या कब किसको हो जाए, हम रहे या तुम रहे कि नहीं रहे, हम जा पाए कि नहीं जा पाए। अरे पंडित जी बोले नहीं नहीं ऐसी बात कोई नहीं है, हम अगली बार आएंगे तो जरूर काशी ले चलेंगे। पंडित जी समझाते रहे और ब्राह्मणी रोती रही और पंडित जी चले गए काशी, ब्राह्मणी को नहीं ले गई। बंधुओं, मंदिर में पंडित जी ने 5 दिन पूजा कर पाई और 6वें दिन सोए तो सोते ही रह गई, प्राण निकल गए। अब जब पंडित जी नहीं उठे, पंडित जी जब नहीं उठे तो उनके गांव के 2-4 लोग रहते थे, बोले भैया आज पंडित जी की तबीयत खराब है क्या, अभी तक नहीं जगे हैं महाराज जी। देखो पुजारी जी को देखा गया तो पुजारी जी तो सो रहे थे, नाड़ी देखी तो नाड़ी शून्य बंद हो गई नाड़ी। गांव के लोगों ने कहा पुजारी जी चल बसे। अब उन्होंने सोचा कि यहाँ से गांव क्यों ले जाएं, काशी जी में क्यों ना ही इनके शरीर को जला दिया जाए, क्योंकि बंधुओं जो प्राणी शरीर त्यागता है ना काशी में, उसको शिवलोक मिलता है। ये हम नहीं कहते, ये शिव महापुराण की कथा कहती है। पंडित जी के क्रियाकर्म गांव के लोगों ने वहीं कर दिए। अब गांव के लोगों ने कहा भैया चलो इनके घर खबर भी दे दें, सूचना कि पंडित जी तो चले गए। गांव के लोग जब घर आए, ब्राह्मणी को पता चला कि काशी से कुछ लोग आए हैं, तो अपने पति की खबर पूछने के लिए वो भागी
क्योंकि पहले मोबाइल वगैरह नहीं चलता था, फोन वगैरह। दौड़ती दौड़ती पहुंची, गांव के लोग बागों से पूछने लगी, क्यों जी पंडित जी पहुंच गए थे काशी जी, कुशलता से है ना? कि गांव के लोग बागों के आंखों में आंसू आ गई। गांव के लोग बागों ने कहा कि देवी तुम्हारे पति अब इस संसार में नहीं रहे हैं, पुजारी जी महाराज जी का शिवलोक हो गया। क्या बोला? शिवलोक। अब वो ब्राह्मणी बिचारी पछाड़ खा करके गिर गई, रोती बिलखती हुई सिर पीटने लगी और कहने लगी, मैंने अपने पति देव से कहा था कि नाथ मुझे एक बार काशी जी दर्शन करा दो, मैं विश्वनाथ भगवान के दर्शन कर लूंगी और काशी झिरियन में स्नान कर लूंगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय हो। अब उसके बार बार प्राण आए और जाएं। उसके 2 बेटे थे, दोनों बेटों को खबर मिली, बेटे बाहर से आए। बेटों ने माँ की हालत को देख करके माँ को समझाया कि माँ तुम मत रो, पिताजी तो संसार से चले गए हैं। माता और पिता का गौरव आकाश से अधिक होता है, माँ पृथ्वी से अधिक होती है, और माता पिता से बढ़कर के संसार में कोई नहीं होता है। साक्षात पृथ्वी के देवता हैं। क्या है? जीते जागते माता पिता देवता हैं। बंधुओं, लड़कों ने कहा कि माता तुम सुख पूर्वक प्राण त्यागो, तुम्हारे मन में कौन सी इच्छा रह गई है जिससे तुम्हारे प्राण आ रहे हैं और जा रहे हैं? उन्होंने कहा, माने के बेटा मैंने तुम्हारे पिता से एक बात कही थी कि मुझे मरने के पहले एक बार काशी जी ले चलो और काशी झिरियन में स्नान करा दो, विश्वनाथ भगवान के दर्शन करा दो तो बस मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन नहीं कराए, वो पिताजी खत्म हो गए। बेटों ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं अंतिम इच्छा तुम्हारी माँ पूर्ण करूंगा, तुम सुख पूर्वक प्राण को त्यागन करो। इतनी बात कही और माँ ने भगवान शिव जी की का ध्यान किया और प्राणों को छोड़ दिया। बंधुओं, जब माँ की भी मृत्यु हो गई तो दोनों बेटे विलाप करने लगे, रोने लगे। जीवन में अब कोई सहारा नहीं है, जीवन में कोई सहारा नहीं है। माता पिता के जाने के बाद में भाई बंधु कुटुंब कबीला वाले सब स्वार्थ के साथी हैं, कोई किसी का नहीं है संसार में। स्वार्थ लाग करई सब प्रीति और सुर मुनि की याही रीति। देवता मनुष्यों की प्रीति है कि जब तक स्वार्थ रहेगा तब तक प्रेम करेंगे, और स्वार्थ नहीं रहा तो जैसे घी में से मक्खी निकाल देते हैं ऐसे भाई बंधु सब लोग त्याग देते हैं। आज जाकर के बंधुओं, बेटों ने अपनी माँ की अस्थियां ली और माँ की अस्थियां लेकर के काशी जी की ओर जाने लगी। अब देखिए, काशी जाते समय बीच में अनेक प्रकार की घटनाएं घटने लगी, नाना प्रकार की घटनाएं। शाम के समय एक गांव में रात्रि हो गई, और जब रात्रि हो गई तो वहां रुक गए। पंडित जी आए तो उन्होंने गाय छोड़ी, बछड़े ने पैर कुचल डाला। पंडित जी ने उस बछड़े को खींच करके इतने कोड़े मारे और मार करके कोड़े रस्से और बांध दिया। अरे ब्राह्मणी, तुमने दूध पिला करके इस बच्चे को बड़ा पुष्ट कर दिया है। और सारा दूध लगा करके वो ब्राह्मणी चली गई। गाय ने मुड़ के देखा और रोने लगी। गाय बोली, बेटे इस ब्राह्मण के एक बेटा है और सुबह वो बालक आएगा तो हम जान से मार डालेंगे। अब वे दोनों नौकर देख रहे थे जिनकी माँ की वे अस्थियां लेके जा रहे थे काशी जी। बोले, ओ भैया जो काय होने सवेरे। वो गाय बोली कि हम पंडित जी के लड़के को जान से मार डालेंगे क्योंकि इसने तुम्हारे लिए अनेक रस्से मारी।
बोले माँ ऐसा मत करना, अगर तुम ब्राह्मण के बालक को मार डालोगी तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। गाय ने कहा कि मैं जानती हूँ, मैंने वो स्थान देखा है जहाँ बड़े बड़े पाप धुलते हैं। काशी में एक नंदिकेश्वर नाम का स्थान है जहाँ पर बड़े बड़े पाप धुलते हैं। उस पंडित जी को कहीं जाना था बाहर। पंडित जी ने ब्राह्मणी से कहा कि बच्चे को बुला लेना, वो पकड़ लेगा, बछड़ा में जा रहा हूँ। और पंडित जी 4 बजे यजमान के यहाँ चले गए पूजा कराने। सुबह ब्राह्मणी ने बालक को बुलाया, बेटा छोटा था, 8 साल का था, और वो लड़का जैसे ही बछड़ा पकड़ करके गाय के आगे से आया और गाय ने जोर से हुमक करके उसके पेट में सींग मार दिए। नुकीले सींग थे, कोमल त्वचा थी, भीतर सींग चले गए। बालक रोता है, माँ बचाओ बचाओ। उस माँ ने सोचा तनक दूध और लगावे जो और लगा ले, सो थोड़ा और लगावे जो लोग उन्हें 2 बे धरती में पटक दिया और उसके प्राण निकल गई। ब्राह्मणी ने देखा तो बालक मर गया। जो गाय सफेद वर्ण की थी बंधुओं, शिव पुराण में लिखा है कि वो भयंकर काले वर्ण की हो गई, श्याम वर्ण की हो गई। ब्रह्म हत्या लद गई उसके ऊपर, क्योंकि हत्या करने वाला जीव कहीं भी चला जाए वो हत्या उसके पीछे चली जाती है, बुलाने की जरूरत नहीं होती है। कई लोग जो गाय को मार डालते हैं, गऊ को, बालक को, अनाथ बच्चों को, महिलाओं को मार देती है। जहां जहां भी वो बालक आदमी भटकता है वो ब्रह्म हत्या, वो महाहत्या उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो ये जानता है कि मैंने अच्छा काम कर लिया, मेरा कोई नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन बंधुओं वो हत्या साथ बनी रहती है, कभी वो साथ नहीं छोड़ती। गाय काले रंग की हो गई। पंडित जी को बुलाया गया, पंडित जी को बुलाओ। खबर दी गई कि महाराज जो आपके बालक था वो तो गाय ने मार डाला है। पंडित जी को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने गाय को छोड़कर अनेक रस्से मारे। गाय पूंछ हिलाती हुई काशी की ओर भागी। बैसाख शुक्ल चतुर्दशी को आज भी गंगा मैया गंगा में स्वयं साक्षात आती हैं, ये शिव पुराण में लिखा है। बोलो गंगा मैया की। जैसे ही उस गाय ने चतुर्दशी के दिन वहां स्नान किया तो जो गाय काले रंग की थी तो सफेद वर्ण की हो गई। कैसी हो गई? सफेद वर्ण की हो गई गाय। अब वे दोनों लड़कों ने कहा, पीछे पीछे चले आए थे कि चलो भैया वो स्थान देखने जा, गाय कहाँ जा रही। दोनों लड़कों ने कहा देखो अरे भैया ये स्थान है जहाँ बड़े बड़े पाप धुलते हैं। और आगे बढ़े तो गंगा मैया सामने आ गई। बोले क्यों बेटे तुम लोग कहाँ जा रहे? बोले हम अपनी माँ की अस्थियां लेके, हमने प्रण किया था कि माँ हम तुम्हारी अस्थियां काशी में ही छोड़ेंगे। तो बोले भैया काशी में बैसाख शुक्ल चौदस के दिन गंगा मैया यहाँ आती हैं साक्षात, तुम्हारी माँ को मुक्ति मिलेगी और तुम्हारे पिता को भी मुक्ति मिलेगी। यहीं स्नान करो, यहीं दान करो। और जैसे उन्होंने स्नान करे और प्रण करो, जल लेके हे मैया, हे गंगा मैया, जन्म से लेकर के आज तक हमने जो भी दया दान धर्म जो करो, आज हमने अपने माता पिता के लिए वो दिया, हमारी माता पिता को सदगति प्राप्त हो। बोलो गंगा मैया की जय हो। माता और पिता वहीं गंगा में प्रकट हो गए, मुक्ति मिल गई और साक्षात प्रकट होकर के अपने बेटों को आशीर्वाद दिया कि बेटा जाओ, तुम्हारे जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, लक्ष्मी का वास होगा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, ए है राम कथा, ए है शिव कथा। जन्म जन्मांतरों के पाप मर जाते हैं, ऐसी है शिव महापुराण की कथा और भागवत कथा। बोलो वृंदावन में बिहारी लाल की जय। जिसे श्री बन कर मिट जाती है
जिसे श्री बन कर मिट जाती है वो जन्म जन्म की जथा। जय जय शिव कथा, जय श्री शिव कथा, जय जय शिव कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्री बन कर मिट जाती है, जिसे श्री बन कर मिट जाती है जन्म जन्म की जथा। जय जय शिव कथा, जय श्री शिव कथा, जय जय शिव कथा, जय श्री शिव कथा। हरि बोल। कथा कलिका मद गाई सुजन सजीवन मोरी सुहाई। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कलु कल शिव भंजन। तेरा भी परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए नारद जी की जथा। जय जय शिव कथा, जय श्री राम कथा, जय जय शिव कथा, जय श्री राम कथा। जिसे शिवन कर मिट जाती है, जिसे शिवन कर मिट जाती है जन्म जन्म की जथा। जय जय राम कथा, जय श्री शिव कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री शिव कथा। महिषैल विशाला राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करई माना। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करई प्यारा। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए हनुमत जी की जथा। जय जय राम कथा, जय श्री शिव कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे शिवन कर मिट जाती है, जिसे शिवन कर मिट जाती है जन्म जन्म की जथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री शिव कथा। श्री राधे। बोलिए शंकर भगवान की। काशी में गंगा जी के किनारे माता पिता दोनों प्रकट हो गए, आशीर्वाद दिया, बेटा तुमने हमारी मन की इच्छा को पूर्ण कर दिया, तुमने मेरी मनोकामना को पूर्ण कर दिया है, आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। और आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि माता पिता ने जो अपने प्रति उपकार किए हैं, अगर अपन ने माता पिता और पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए उनके निमित्त में
थोड़ा भी अंश भाग सहयोग कर दिया तो पितरों की कृपा हो जाती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जब पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो घर में शांति मिलती है, सुख मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, मनोरथ मिलता है और जीवन में सब कुछ मिल जाता है। घर में जो अशांति है, घर में जो इतना द्वेष बना हुआ है, द्वंद्व बना हुआ है, तनाव छाया हुआ है घर में, यदि अपन पितरों के निमित्त में, पितरों की याद में शांति के लिए उसका उपाय करते हैं तो सबसे बड़ा धर्म होता है। अब चल रहा था प्रसंग शिव पूजन का, तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से मोक्ष को चाहने वाले व्यक्ति के लिए, अगर मोक्ष की इच्छा है तो मोक्ष की चाहने वाली इच्छा को प्राणी के लिए पार्थिव लिंग बना करके पूजन करें। 1 करोड़ भूमि चाहने वाला 1 सहस्त्र शिवलिंग की पूजा करें। शिव की कृपा चाहने वाले के लिए 3 सहस्त्र शिवलिंग की पूजन करें। तीर्थ की इच्छा वाले के लिए 2 सहस्त्र शिवलिंग का पूजन करें। अगर तीर्थ में वास करना है, कई लोग कहते हैं महाराज जी हमें तो और कछु नहीं चाहने, बस जो ही चाहने के जो जो जीवन है तो लो तीर्थन में वास मिले। क्या मिले? तीर्थ वास। तो तीर्थ में वास करने के लिए 2 सहस्त्र माने 2000 शिवलिंग का पूजन करें। मित्र की कामना वाले के लिए 3 सहस्त्र शिवलिंग पूजन करें। कोई कहते हमारे तो मित्र बन जाएं, अच्छे मित्र बन जाएं, महिलाएं कहती सहेली बन जाएं, तो वो 3000 शंकर जी बनवा के पूजा करें। वशीकरण की इच्छा वाला 800, अगर कोई कहते हैं कि हमारी सबको बात माने, हमारे पति देव हमारी बात नहीं माने, तो वो 800 शंकर जी बना करके पूजन करें। मारण की इच्छा वाला 700, मारण प्रयोग के लिए 700, मोहन के लिए 800 पार्थिव लिंग की पूजा करें। उच्चाटन करने वाले के लिए 1000, स्तंभन के लिए 2000 और शत्रु में द्वेष वाले के लिए 500 शिवलिंग की पूजन करें। बंधन से छुटकारा पाने के लिए 1.5 सहस्त्र शिवलिंग का पूजन करें। कोई बंधन में पड़ा है जेल में, और अगर कोई जेल में पड़ा है तो अगर वो छूट नहीं रहा है जेल से, तो उसी जेल में पूजन कराएं 1500 शिवलिंग का, तो वो बंधन से छूट जाता है। 500 पार्थिव लिंग की पूजा करें, ऐसा विद्वानों को जानना चाहिए। चोरादि द्वारा संकट होने पर 200 पार्थिव लिंग की पूजा करें। घर में यदि बार बार चोर घुस जाएं तो 200 ज्योतिर्लिंग की पूजा करें। दरिद्रता दूर करने के लिए 500 एवं 10,000 शिवलिंग का पूजन करें। जिनके घर में दरिद्रता होती हो वो 500 अथवा 10,000 ज्योतिर्लिंग की पूजा करें। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए पार्थिव लिंग की विधि कहता हूँ, सुनो। शिवलिंग के पूजन से पापों का क्षय हो जाता है। अगर शिवलिंग की पूजा कहते हैं तो पाप क्षय हो जाए, अर्थ सिद्धि होती है, धन मिलता है। अगर जिनके घर में धन नहीं है और वो धन की कामना से शंकर जी बनवाए ना, तो धन की इच्छा पूर्ण होती है। 3 शिवलिंग का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पार्थिव लिंग की पूर्ण पूजा मैंने पहले कही गई है, और जो भगवान शिवलिंग की पूजा करता है, शिवलिंग की संख्या पुनः वर्णन करता हूँ। बुद्धिमान पुरुष 10,000 पार्थिव लिंग की पूजा करें। बुद्धिमान लोग 10,000 पार्थिव लिंग की पूजा करें तो संपूर्ण फल प्राप्त होता है।
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। यह कथा मैंने पार्थिव शिवलिंग की कही। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। पूज्य प्रिया किशोरी जी मंचासीन हो चुकी हैं। अब आप उनकी वाणी के द्वारा अमृतमयी श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण जन्मोत्सव की कथा सुनाते हैं, सुनेंगे। आइए एक भजन के साथ वाणी को विराम देते हैं। सीताराम।